हाँ तो बच्चों देखिए, यहाँ से इस पैराग्राफ से कि हाँ तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे हुए बाग बगीचे थे। वह पेड़ पौधों पर भी बहुत ध्यान देती थी। बगीचा उसका खूब फला फूला था और जेठ तथा जेठौती अर्थात उनके पुत्रों को उसकी बाग बगीचे को देख करके बड़ी लालच आती। हमेशा लदे बाग रहते थे, फलों से लदे हुए बाग रहते थे, तो लोग ललचाते थे कि अरे यह तो जो है ये सब इसके हिस्से में है, बहुत इसके पास फल फूल हैं, ललचाते रहते थे। तो और इन ऐसा करना उनका स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भय दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। लोगों का विचार था कि जब उसके भक्तिन के पति मर गए तो लोग चाहते थे कि ये चली जाती, अगर दूसरे के घर दूसरा पति खोज लेती तो हम लोग इसका हड़प लेते, पूरी जो है बाग बगीचा जितना इसका है दौलत ज़मीन जो भी है सब हड़प लेती है, दूसरे पति के यहाँ चली जाती तो लेकिन भक्तिन जमी रह गई। और हुआ क्या कि उसने ऐसा किया नहीं, वो इनके चकमे में नहीं आई। उसने क्रोध से पाँव पटक पटक कर क्या कहा, अर्थात आंगन में पाँव पटक पटक कर कहा कि बस ये मेरी ज़मीन है, मैं नहीं दूसरे के यहाँ जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, हम कुकुरी बिलारी ना होए। करई के है देखो है जेठऊ, देखो हम कुकुर बिलारी नहीं हो कि बार बार दूसरा घर देखी हो। हम हो तो पुरुष जाति, अर्थात हो तो स्त्री हो ना, हम दूसरा घर नहीं करियो। कही कि देखो जेठऊ, तुम लाख चाहो कि हम दूसरे घर चले जाएं, हमारी ज़मीन तुम हड़प लो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। वह कही कि हम मन पुसाई तो हम दूसरे को जाब, करे कि अगर हमार मन पुसाई तभी हम दूसरे को जाएंगे, नहीं तो ये कहिए कि आपके ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर हम दूसरे के घर नहीं जाएंगे, दूसरा वर नहीं ढूंढेंगे। तुम्हारे पचे की छाती पे हो रहा भूजब, करे कि जो है देखो अगर हमको पसंद आएगा तब हम जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी छाती पर हो रहा भूजना, अर्थात किसी जलते हुए व्यक्ति को और जलाना, किसी व्यक्ति को और जलाना, करे तुम्हारी छाती पर हो रहा भूजूंगी, अर्थात तुम्हें जलाऊंगी, तुम लोग जलते हो देख कर ईर्ष्या करते हो तो जलाऊंगी। उसने ससुर अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुरगणों की उपार्जित माने पाई गई जगह ज़मीन में से सुई की नोक के बराबर भी नहीं, कही कि हम तनिक भी ज़मीन इसमें से नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बाँध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा करती। कहती कि देखो जो है हम यहाँ से हटेंगे नहीं, अपनी ज़मीन सुई की नोक भर देंगे नहीं, तुम लोग लाख चाहो। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर दिए। हाथ पीले करना माने शादी रचाना, तो छोटी बच्चियों की शादी करवा दे कि ताकि ये ज़मीन पर लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, और जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने जो है दामादों को ज़मीन दे दूँगी, अपना जो है आराम से रहूँगी। और हाथ उनके पीले करके ससुराल भिजवा दिया। और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना रखा, कहे कि जो पति उसके चुने थे बड़े दामाद को, उनको घर पर जो है रख दिया, उनके घर पर ही कहा कि आप रहिए। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। अब करें कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। देखिए विधाता दुख देते हैं,
उस दुख को भी सहना चाहिए। भक्तिन ने सहा है तो करें कि उसकी बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भयव से पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौती ने आशा की एक किरण देख पाई। कही अच्छा चलो, अब ये कुछ हताश हो गई हैं। अब जो है लगता है कि अब ये हम लोगों को ज़मीन सौंप देंगी। उसकी जेठानियाँ सोची, जेठ सोचे विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। ठीक है बच्चों, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।